नमस्कार, महत्वपूर्ण न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और हमारे बेल आइकन को दबाएं, जिससे सारी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तथा माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन जी की अगुवाई में तैयार किया गया ये बजट देश की 4 मुख्य जातियों, महिला, गरीब, किसान और युवाओं के सतत विकास और उत्थान को समर्पित है। 2024 से 25 का बजट 140 करोड़ देशवासियों की जन आकांक्षाओं का बजट है। 2047 के विकसित भारत को समर्पित बजट है। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने को समर्पित बजट है। उन्होंने ये भी बताया कि इस वर्ष का बजट 48.21 लाख करोड़ है और इस बजट का उद्देश्य जीडीपी बढ़ाना, रोजगार के अवसर पैदा करना, शिक्षा और कौशल की गुणवत्ता बढ़ाना आदि के साथ साथ महंगाई और फिस्कल डेफिसिट को भी नियंत्रित रखना है। किसानों के हितों के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, उन्होंने महत्वपूर्ण समय निकाला। साथियों, प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि 2047 तक भारत को हमें विकसित राष्ट्र बनाना है और पिछले 10 साल से जो हम काम करते चले आ रहे हैं, 24-25 का बजट भी कहीं ना कहीं उसी के परिप्रेक्ष्य में कि 2047 तक हमें भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, इस बजट का प्रावधान उसमें किया गया है। अगर देखें तो 24-25 का बजट 140 करोड़ देशवासियों के आकांक्षाओं का यह बजट है। हमारे एक दृष्टा प्रधानमंत्री में यह बजट के 4 मुख्य केंद्र बिंदु हैं, जो महिला, गरीब, किसान और नौजवान, जिनको सतत विकास की व्यवस्था इस बजट में पूर्ण रूप से की गई है। इस बजट का विजन जो है कि 2047 में हमें विकसित राष्ट्र बनाना है, उस विजन को लेकर के इस बजट को कहीं ना कहीं निर्माण किया गया है, जिसमें विश्व में तीसरी सबसे बड़ी है। इस बजट में उसका भी विजन लिया गया है। जहां तक हो सके व्यापार को वैज्ञानिक और नवाचार से समर्पित इस बजट में अगर देखें तो जीडीपी में बढ़ावा दिया गया है कि रोजगार के अवसर पैदा हो, शिक्षा और कौशल के क्षेत्र में गुणवत्ता बढ़ाई जाए और जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है उसको भी नियंत्रित करने का प्रयास इस बजट में करने का काम हमारी वित्त मंत्री जी ने करने का विषय किया है। इसलिए मैं कहूं कि 2024-25 का बजट देश के सभी क्षेत्रों, सभी वर्गों को समाहित करने का काम इस बजट में किया गया है। समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय के लिए व्यवस्था दी गई है। विनिर्माण एवं सेवाओं के लिए व्यवस्था दी गई है। शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, नवाचार, अनुसंधान और विकास और अगली पीढ़ी के बारे में भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी ने इस बजट में चिंता करने का काम किया। मेरा कहने का तात्पर्य कि जो 9 बिंदु हैं, इस 9 बिंदु को फोकस करके जो प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि हमें आगे कैसे देश को लेकर के चलना है, वो दिशा में इस बजट को लेकर के हम चलने का काम करेंगे। अभी आप देखें तो 9 बिंदु में अगर देखें तो हमारा जो रोड और यातायात पे जो बजट रखा गया है वो 2.8 लाख करोड़ का बजट रखा गया है। रेल में 2.55 लाख करोड़ का, रक्षा के क्षेत्र में 6.21 लाख करोड़ का बजट दिया गया है। ग्रामीण विकास में जहां 2,65,000 का बजट दिया गया है, कृषि में जो सर्वाधिक 1,52,000 करोड़ का बजट में इसमें व्यवस्था की गई है। शिक्षा के क्षेत्र में 1.25 लाख का और स्वास्थ्य में 89.28 लाख करोड़ का इसमें व्यवस्था की गई है। वहीं पर देखें तो किसान के लिए जो बार बार हर बजट में हर पार्टी के लोग किसान की बात करते हैं, किसान को पहली बार 1,52,000 करोड़ का इतना भारी भरपूर बजट देने का काम किया है। तो मोदी जी ने दिया था जो प्रधानमंत्री का लक्ष्य है कि किसानों को आमदनी में दुगना करना है। अभी जो पूरा बजट आया था चुनाव के पहले, उसमें हमने दिया था एमएसपी को हमने बढ़ाने का भी काम किया है। 22 और फसलों को उसमें सम्मिलित करने का काम किया है, ताकि कम से कम लागत से कम 50% का एमएसपी उनको प्रदान किया जाए। इसको भी ध्यान में रखकर के प्रधानमंत्री जी ने इस बजट को बनाने का प्रयास किया है।